हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। कंप्लीट वन शॉट रिवीजन इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। देखो गाइस, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सेक्शन नंबर लगता है 12। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है। सबसे पहले अपन गुड्स की बात करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और सेकंड केस है इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि सप्लायर है, सप्लायर माल देता है, मतलब माल सप्लाई करता है, गुड्स सप्लाई करता है, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करता है रेसिपिएंट को। तो जहां पर सप्लायर टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस केस में गाइस आपको दिया हुआ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले हो वो आपको डेट है, वो टाइम ऑफ सप्लाई लेनी है। जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया और जिस दिन आपको इनवॉइस इश्यू करना था एज पर सेक्शन 31, इन दोनों में से जो भी सबसे फर्स्ट हो। इसके बाद में गाइज अपन बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आने से पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट का मतलब क्या होता है। कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन रेसिपिएंट बुक और डेट ऑफ डेबिट इन रेसिपिएंट बैंक अकाउंट। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कभी कोई पेमेंट करता हूँ तो जिस टाइम पर या तो मेरे में सबसे पहले डेबिट हुआ और सामने वाले में क्रेडिट हुआ, मेरे अकाउंट में तो पैसा डेबिट होगा, जिस पार्टी को मैंने क्रेडिट किया है उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इन दोनों में से पहले कौन सा होगा, तो यहाँ पर वही टर्म्स कुछ लिखी हुई है कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन रेसिपिएंट बुक और डेट ऑफ डेबिट इन रेसिपिएंट बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ये दोनों आप याद रखना, सिंपल। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स की डेट और पेमेंट की डेट वो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जो इनवॉइस की डेट है उससे ठीक, उससे नेक्स्ट 31st डे जो आएगा, इन तीनों डेट में से जो भी पहले हो वही आपकी डेट ऑफ सप्लाई होगी। अब ये जो सेक्शन 31 था, इस सेक्शन 31 में क्या क्या दिया हुआ है। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व का मतलब क्या है, जैसे मेरे को मार्केट से एक लैपटॉप परचेज करना है तो गुड्स में मूवमेंट है वो अवेलेबल है। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू, जब भी अपन रेसिपिएंट को अवेलेबल करवाएं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पेरिडिकल स्टेटमेंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट नॉट रिलेवेंट बट एक्चुअल डेट है वो यहाँ पर रिलेवेंट होती है। कंटिन्यूअस सप्लाई होती है जहाँ पर मतलब बाहर आपने देखा होगा गैस सप्लाई वगैरह होती है, वो कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहती है। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पेरिडिकल स्टेटमेंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। गैस सप्लाई थ्रू पाइपलाइन ही इसका मेन एग्जांपल है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस दिन आपने गुड्स रिमूव किया वहां से 6 months से, दोनों में से आपको अर्लियर है वो देखना है। इसका अपन रिवीजन और डीप में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, ये नोट्स आपके काम के आएंगे। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस सेक्शन 13 लगता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर्विस के केस में देखो, फर्स्ट केस कहा गया इनवॉइस इश्यूड ऑन टाइम। अगर इनवॉइस टाइम पर इश्यू किया जाता है, ऑप्शन यस या नो। अगर आपने इनवॉइस टाइम पर इश्यू किया है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों डेट में से जो भी आपकी पहली डेट है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट। अगर आपने इनवॉइस टाइम पर इश्यू नहीं किया गया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी पहले हो। इफ पेमेंट, जो इनवॉइस का जो पेमेंट है वो लेस देन 1000 रुपीज है या अप टू 1000 रुपीज है, तो ऑप्शन है सप्लायर के पास पेमेंट रिसीव डेट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से पहले भी किया जा सकता है। मतलब डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस की डेट जब सेम हो या आप मान सकते हो कि लेस देन और इक्वल टू 1000 है, तो सप्लायर के पास एक सिंपल ऑप्शन रहता है, या तो पेमेंट रिसीव्ड की डेट मान लो या डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट मान लो। इन दोनों डेट में से जो डेट वो कंसिडर करना चाहता है वो कर सकता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, पेमेंट की डेट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो भी पहले हो। अगर ये दोनों ही डिटरमाइनेबल नहीं है तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, ये आपको देखना है।
डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग रिसिप्ट इन सप्लायर बुक्स, डेट ऑफ क्रेडिट इन सप्लायर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, सप्लाई बाय एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, सप्लाई लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो डेट ऑफ एसोसिएट इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया में मेरी एक कोई फर्म है और बाहर भी मेरी कोई एक फर्म है फॉरेन में, तो वो भी मेरा कोई रिलेशन में हो सकता है, चला सकता है। मान लो मेरा कोई रिलेटिव चला रहा है या मेरा कोई फैमिली मेंबर चला रहा है, हो सकता है मेरा उसमें स्टेक हो, कोई 10%, 20%, 30%, ये स्टेक होता है। आप सिंपल एसोसिएट का मतलब होता है कि आपका उससे कुछ न कुछ कनेक्शन है, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज। ये जो आउटसाइड इंडिया है, तो डेट ऑफ एंटरिंग द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये दो डेट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब ड्यू डेट फॉर राइजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस, अपन ने वो पढ़ा था ना कि जो ड्यू डेट है वो क्या होती है, तो नॉर्मली बिफोर और विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, और इन केस सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वॉज मेड। आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो 30 डेज वाला और एक 45 डेज वाला, ये आपके नॉर्मल आ सकता है। Continuous supply of service more than 3 month in the following order. Due date of payment date not, अगर आपको पता नहीं है मतलब ड्यू डेट नॉट क्लीन मतलब तो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट कर दो। माइलस्टोन बेस है मतलब 25%, 50%, 75% एक्सेट्रा। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन, however of supply cease before completion, raise invoice before such cease। अब आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स देखने हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए, कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस वाउचर फॉर गुड्स एंड सर्विस, वेदर सप्लाई आइडेंटिफिएबल एट द इश्यू, द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, अगर यस है ऑप्शन तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जैसे जोमेटो वाउचर हुआ, ज्वेलरी का वाउचर हुआ। डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जो शॉप पर है वो स्टॉप कर देता वाउचर। रिलायंस रिटेल वाउचर ये नॉर्मल है, सूप पर आता है ना जो। Type of supply of addition in value of account, interest, fees, penalty, etc. Day on which addition received by supplier। अब ये गाइस, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। जो हमने माल सप्लाई किया, मैंने रिसीव्ड किया, पेमेंट किया, इन ड्यूरिंग में क्या हुआ कि जो टैक्स की रेट है उसमें थोड़ा चेंज आ गया। चेंज आने में देखो, मान लो 1 जनवरी को रेट 18 थी, पेमेंट की रेट थी, और मैंने डिलीवरी की तो रेट कितनी होगी, 28 हो गई। तो अपन कौन सी रेट को कंसिडर करें, विच रेट इज टू बी अप्लाइड। तो आपको 5 सिचुएशन दी हुई है। गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, इनवॉइस इश्यूड, पेमेंट रिसीव, टाइम ऑफ सप्लाई। देखो सबसे पहले कि गुड्स एंड सर्विस आपने सप्लाई बिफोर, कि गुड्स एंड सर्विस अप्लाइड सप्लाइड करने से पहले, इनवॉइस इश्यूड किया गया है बाद में, पेमेंट भी आपको रिसीव्ड हुआ है बाद में। तो टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो गुड्स एंड सर्विसेज है, आपने पहले ही सप्लाई दे दी सामने वाले को, इनवॉइस आपने बाद में दिया, पेमेंट आपने बाद में लिया। डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ये टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। गुड्स आपने दे दिया, सेकंड सिचुएशन, इनवॉइस भी आपने इश्यू कर दिया लेकिन पेमेंट आपको बाद में रिसीव हुआ, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस माना जाएगा, ध्यान रखना। जहां पर देखो दो कंडीशन साथ मैच हो रही है, आपको उनमें से एक देखना। जैसे यहाँ बिफोर बिफोर है तो इश्यू इनवॉइस मान लेना। यहाँ पर देखो बिफोर, आफ्टर और आफ्टर है, तो बिफोर और बिफोर, तो ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी, आपको पेमेंट वाली लेनी है, डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पर देखो आफ्टर एक है लेकिन बिफोर और बिफोर है, दोनों ही है, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो। और यहाँ पर देखो दो सिचुएशन की गुड्स और सप्लाई आपने बाद में सप्लाई की, इनवॉइस भी आपने बाद में इश्यू किया लेकिन पेमेंट आपको पहले प्राप्त हो गया, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पर देखो आफ्टर और यहाँ पर आफ्टर, तो ये आफ्टर अपन चूज नहीं कर सकते, ये आफ्टर अपन ले सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आफ्टर बिफोर आफ्टर, आफ्टर और आफ्टर, आफ्टर में डेट देखो पेमेंट की है तो डेट ऑफ पेमेंट, ये आप सिंपल कंसिडर कर सकते हो। इस चैप्टर में गाइज आपके लिए, हाँ, ये जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट में एकदम एकदम इजी टॉपिक है, आप नॉर्मल इसको सिंपली देख लेना। थैंक यू गाइज।